अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हम लोग जो है वो माइक्रो टीचिंग के थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, विच इज डज राइटिंग प्रमोट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, राइटिंग जो है क्या वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रमोट करती है। अब राइटिंग कौन सी राइटिंग होती है या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होता है और ये किस तरह प्रमोट करते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये कंटेंट है, ये अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में समझा नहीं है। हम लास्ट में सब कुछ पढ़ के इनके आंसर्स करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। व्हाट टीचर्स थिंक दे डू एंड व्हाट दे एक्चुअली डू इज नॉट ऑलवेज द सेम एज परसेप्शंस एंड रियलिटी आर नॉट ऑलवेज द सेम। मतलब कि टीचर जो है, ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की जो है वो डेफिनेशन है कि टीचर क्या सोचता है और वो क्या पढ़ाता है। मतलब वो सोचता एक चीज है कि मैं क्लास में इस तरह का लेक्चर प्रमोट करूंगा, इस तरह का लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअली में वैसे करता भी है या नहीं करता। मतलब रियलिटी जो है वो सेम नहीं होती। जरूरी नहीं है कि टीचर जो थिंक करके आए, जो सोच के आए कि मैं ये चीज आज ऐसे पढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाए। ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे नहीं होता। या उसने जो पढ़ाया है क्या उसके जो है वो गोल्स के अकॉर्डिंग है। उस टीचर ने जो सोचा था कि मैं इस क्लास में स्टूडेंट्स को ये चीज जरूर सिखाऊंगा, तो क्या उसने वो चीज सिखाई है या नहीं सिखाई। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। मतलब कि टीचर जो है खुद को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता, या किस तरह करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, the use of reflective practice in teacher professional development is based on the belief that teachers can improve their own teaching by consequently and systematically reflecting on their teaching experiences। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। मतलब टीचर जो है, अगर टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को अप्लाई करे अपनी टीचिंग में तो वो एक प्रोफेशनल बन सकता है टीचर। ठीक है, कैसे बन सकता है, क्योंकि उसकी जो मिस्टेक्स है ना वो ओवरकम हो जाएंगे अगर वो मिस्टेक्स करता भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, ठीक है, अब उसका क्या होगा कि लेक्चर जो है टीचर ने सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, या उसमें कौन सी जो है गैप्स आ गई हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, या स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी चीजें चेक की हैं। अगर टीचर इसको रिफ्लेक्ट करे, मतलब इसको जानने की कोशिश करे, इसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन करे अपनी टीचिंग को, तो उसको पता चल जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जो है अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा। अगर वो नेक्स्ट क्लास में वो सारी गैप्स को फिल करेगा स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो है, तो वो जो है एक प्रोफेशनल टीचर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि टीचर प्रोफेशनल तभी बन सकता है जब वो जो भी पढ़ाए ना स्टूडेंट्स अच्छे से कैच कर पाए। ठीक है, तो उसमें ये चीज जो है ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में यही बता रहा है कि अगर टीचर जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को अप्लाई कर रहा है तो वो एक प्रोफेशनल टीचर बन सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में क्या होता है, टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर ओन टीचिंग। वो अपनी टीचिंग के जो वे है ना, पेडागोजिकल जो वे है ना, वो उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, या मुझे इस वे से नहीं पढ़ाना चाहिए, ये मेथड मेरा गलत है, ये चीज ऐसी है। तो फिर वो उस चीज को इम्प्रूव करेगा और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो है ना अपने लेक्चर में, वो उन चीजों के साथ नहीं आएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल teacher can self-reflect by recording their classes on audio or video. They can have a colleague or colleagues observe them and provide some feedback. They can discuss their teaching with a critical friend or a group of teachers, or they can use a combination of all of these। ठीक है, अब बता रहा है कि टीचर जो है वो खुद को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है। ठीक है, ये फेरल का जो है वो अजम्पशन है कि उसने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कौन सा अजम्पशन दिया है। तो पहला उसका ये है कि टीचर जो है ना वो अपनी क्लास को रिकॉर्ड करके फिर बाद में वो सुन सकता है। ठीक है, फिर उसको पता चलेगा कि उसने क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं, किस वे से पढ़ाई हैं, किस मेथड से पढ़ाई हैं, और स्टूडेंट्स किस तरह फोकस कर रहे थे, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो। ठीक है, उसके बाद टीचर्स के जो कुलीग्स होते हैं वो बैठे रहे, वो उनको ऑब्जर्व करें और वो उनको फिर बाद में मिस्टेक्स बता सकते हैं कि आपने जो है वो क्लास में कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, ऑब्जर्व उनको करेंगे। दूसरा वे क्या है कि क्योंकि ऑब्वियसली कोलीग्स जो हैं वो उनको फीडबैक देंगे, फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी तो और ज्यादा उसको जो है क्लियर किया जाएगा, अगर नेगेटिव होगी तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। दूसरा क्या है, दे कैन डिस्कस देयर टीचिंग विद अ क्रिटिकल फ्रेंड। ठीक है, अब या तो वो अपनी टीचिंग जो है किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करे, ठीक है, किसी और टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है कि मैंने जो है आज ये चीजें पढ़ाई हैं, फिर वो फ्रेंड जो है उसको क्रिटिकली एनालाइज करे।
क्रिटिकली ऑब्जर्व करे कि इसने ये चीज़ जो अप्लाई की है वाक़ई में स्टूडेंट्स ने इससे कुछ सीखा है भी या नहीं सीखा, तो वो फिर उसको दोस्त उसको बता सकता है। इस वे से जो है ना टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस खुद के ऊपर जो है अपनी टीचिंग के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो आई होप सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस समझ आ गई होगी कि टीचर जो है खुद को रिफ्लेक्ट करे, खुद को ऑब्जर्व करे अपनी टीचिंग को, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों अप्लाई की जाती है, क्योंकि टीचर क्या सोच के आता है और वो क्या पढ़ाता है उसके बीच में वो दोनों रियलिटी नहीं होती। जरूरी नहीं है टीचर अगर आज सोच के आए कि मैंने जो है वो सारी चीजें पढ़ानी है और वो एक्चुअल में ना पढ़ा पाए, तो इसलिए, ठीक है। The main point here is the reflective practice involves collecting evidence about our practices so that we can make informed decisions about such practices. ठीक है, सेम वही बात रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है कि आपकी एविडेंस जो है उनकी कलेक्शन होती है, ठीक है। अब कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो कोई टीचर लेक्चर देके गया है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट की बात आती है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह फीडबैक देते हैं टीचर्स की। मैंने कोई और बात कही कि टीचर ने ये चीज़ जो पढ़ाई है ये सही नहीं थी, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है टीचर ने ये चीज़ जो पढ़ाई थी ये अच्छी थी या सही नहीं थी, कुछ भी मतलब। तो उन सब एविडेंस को कलेक्ट करके इम्प्रूवमेंट जो आएगी ना वो होगी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, मतलब टीचर जो है अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सच एज सर्वेस, क्वेश्चनियर, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस विद और विदाउट पीयर्स, डिस्कशन विद अदर टीचर्स एंड टीचर ग्रुप्स फेस टू फेस, ठीक है। और यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर्म्स और चैट्स, ठीक है, दैट दे कैन बेटर इन्फॉर्म देमसेल्व्स अबाउट देयर एंड अदर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इससे क्या है, इन्होंने वेज बताए हैं कि किस तरह जो है आप लोगों के आप अपनी टीचिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक ये सर्वे से, ठीक है, क्वेश्चनियर से, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को बता दिया कि हम लोग जो है, मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मैंने सारा कुछ बता दिया, अब मैं क्लास को ऑब्जर्व करूंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट्स के फेस देखकर ही पता चल जाता है स्टूडेंट्स कैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर नहीं करा मतलब हमारा टीचिंग मेथड सही नहीं है। फिर हम लोग जो है उनसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन सी चीज़ समझनी है, चाहे हम वो फेस टू फेस करें या टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब चैट्स के थ्रू करें कि हम टीचर जो है वो किसी स्टूडेंट से पूछे चैट के थ्रू। तो ये है इनके प्रोसेसेस, ठीक है। दूसरा, रिचर्ड्स और फेरल ने क्या फिर मैं बताया, डिस्क्राइब अ टीचिंग डायरी और जर्नल एज ऑनगोइंग रिटन अकाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, reflections, and other thoughts about teaching, usually in the form of the notebook, book or electronic mode, which serves as a source of discussion, reflection और evaluation, ठीक है। evaluation और reflection, discussion, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी हो सकती है, नोटबुक के थ्रू भी हो सकती हैं, ठीक है। अब नोटबुक के थ्रू कैसे हो सकती हैं, पहली चीज़ ये है कि टीचिंग डायरी फॉर जनरल। अब जनरल क्या आता है, जनरल की डेफिनेशन है, जनरल मतलब ये है कि एन ऑनगोइंग रिटन अकाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रिफ्लेक्शंस एंड अदर थॉट्स अबाउट टीचिंग, मतलब कोई भी हम ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसको राइट करें, ठीक है। अब 4-5 टीचर्स या 4-5 जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर की क्योंकि स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट का मतलब है पढ़ना, वो टीचर को ऑब्जर्व भी करते हैं कि टीचर जो है वो कौन सी चीज़ पढ़ा रहा है, कौन सी चीज़ सही नहीं पढ़ा रहा, किस चीज़ में मिस्टेक है, मतलब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। अब उसका बता रहा है कि वो आप लोगों का ज़रूरी नहीं है कि बातों के थ्रू जो है वो डिस्कशन के थ्रू ही ऑब्जर्व हुआ टीचर रिफ्लेक्ट हो, नोटबुक के थ्रू भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के नोट्स देखकर ही पता चलता है स्टूडेंट ने क्या जो है वो कैच किया है, या बुक्स पढ़ के उनकी हम लोग अगर टीचर कुछ पूछे कि फला बुक की डेफिनेशन बताएं या फला चैप्टर का आप मुझे ये चीज़ बताएं, और स्टूडेंट जिस हवाले से बताएगा, जिस वे से बताएगा, तो टीचर वहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी टीचिंग कि मैंने ये चीज़ जो पढ़ाई थी ये स्टूडेंट ने बुक से सही कैच नहीं की, ठीक है, या मेरा वे सही नहीं था, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, barely suggests that when language teachers write about various facts of their work over a period of time and then read over their entries looking for patterns, they may discover abstract aspects of their teaching that they had not realized before writing the journal, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि जब टीचर जो है, कोई भी लैंग्वेज टीचर जो है वो अपनी चीज़ें लिखता है,
नोट करता है कि मैंने ये चीज़ें सही ये चीज़ें पढ़ाई हैं, स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें कैच की हैं, ये चीज़ें नहीं की, मैंने कौन-सा मेथड अप्लाई किया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप अपनी टीचिंग प्रोसेस लिखता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे मिस्टेक्स भी देखता है और ये भी देखता है कि स्टूडेंट्स किस चीज़ से सीख रहे हैं और किस चीज़ से नहीं सीख रहे, या कौन-सा मेथड स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा, कौन-सा अप्लाई करना चाहिए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। जब टीचर जो है, लैंग्वेज टीचर, इन चीज़ों को राइट डाउन करता है, इन चीज़ों को राइट डाउन करके ऑब्जर्व करता है, तो उसको जो है ना एक पता चल जाता है कि मतलब उसको जो है मतलब ये चीज़ें पहले ही कर देनी चाहिए थी। ठीक है, रीड देयर एंट्रीज लुकिंग फॉर पैटर्न्स, दे मे डिस्कवर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर टीचिंग, मतलब वो फिर अपनी टीचिंग के बहुत सारी मेथड्स जो हैं वो बिल्ड कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है कि मुझे और क्या करना चाहिए अगर स्टूडेंट इस चीज़ को कैच नहीं कर रहा है। टीचिंग जनरल्स क्या है? जनरल्स का मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को दे दिया, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में है। अ टीचिंग जनरल इज़ अ प्लेस वेयर अ टीचर राइट्स रेगुलरली अबाउट हिज और हर टीचिंग एक्सपीरियंसेस। रिफ्लेक्टिव जनरल राइटिंग कैन गिव टीचर्स टाइम टू थिंक अबाउट देयर वर्क। ऑब्वियसली आप लोग जनरल के नेम से ही समझ जाते होंगे कि ये रिटन वर्क है, मतलब टीचर अगर रेगुलरली अपनी टीचिंग वे को राइट डाउन कर रहा है, अपनी चीज़ों को राइट कर रहा है, अपने मेथड्स, अपने लेक्चर्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, वीडियो या डिस्कशन या फीडबैक, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन अगर वो खुद से राइट डाउन कर रहा है, ठीक है, लिख रहा है कि मैंने आज ये चीज़ की है, आज मैंने ये चीज़ की है, और फिर कल दूसरी चीज़ अप्लाई करेगा और फिर दोनों में देखेगा कि पिछली वाली चीज़ मेरी सही थी या अभी वाली सही है, तो फिर उसको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि उसका कौन-सा वे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है? एंड देन वो क्या करेगा, फिर उस वे से स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, इस तरह उसकी जो टीचिंग वे है वो इम्प्रूव होगा। For example, teaching journals can act as a way to explore the origins and implications of a teacher's belief about language teaching and learning, and as way of documenting a teacher's classroom practices. Teacher can then compare their stated written beliefs with their recorded क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू मॉनिटर फॉर एनी इंसेक्शंस। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अगर टीचर रिकॉर्ड भी कर रहा है और अपनी राइट डाउन भी कर रहा है कि आज मैं ये भी पढ़ाऊंगी, ये भी पढ़ाऊंगी, ये भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, टीचर ने अब लिख लिया डेली रूटीन का, अब उसने जो पढ़ाया है उसको उस रिटन वाली चीजों के साथ कंपेयर करेगा, उसको वहीं पे ही पता चल जाएगा उसने कौन सी चीज मिस की है, कौन सी चीज सही नहीं पढ़ाई, कौन सी चीज स्टूडेंट्स ने कैच की है, कौन सी चीज स्टूडेंट्स ने कैच नहीं की, फिर उस पे वो ऑब्जर्वेशन करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही है। मैकडोना ने क्या बताया है, मेंटेन्स that teachers who write regularly about their teaching can become more aware of day-to-day behaviors and underlying attitudes alongside outcomes, the decisions that all teachers need to take. ठीक है, इसने क्या बताया जनरल्स के बारे में, टीचिंग जनरल्स के बारे में, कि अगर टीचर जो है वो राइट डाउन करता है, मतलब इस चीज को अप्लाई कर रहा है, रेगुलरली अपनी चीजें राइट डाउन कर रहा है, तो डे बाय डे उसके अंदर जो है अवेयरनेस आ जाती है। ठीक है, वो डे बाय डे जो है ना वो सीखता जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैंने आज चीज जो की है वो सही नहीं थी, मुझे और चीज अप्लाई करनी चाहिए, फिर वो भी चीज उसकी नहीं है तो उससे ज्यादा अच्छी चीज अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर इससे क्या होगा कि उसको जो है ना ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी डे बाय डे। ठीक है, दूसरा क्या है, जर्विस एनालाइज्ड द कंटेंट ऑफ जर्नल्स रिटन बाय टीचर्स इन एन इनसेट कोर्स दैट वर इंटेंडेड टू प्रोमोट रिफ्लेक्टिव एंड फाउंड that they benefit teachers in the following ways: as a problem solving device for seeing new teaching ideas and as a mean of legitimize their own practices. If writing a teaching journal has a positive outcome in the development process for beginning language teachers, एनालाइज कंटेंट ऑफ जनरल्स रिटन बाय टीचर्स इन एन इंसेट। अच्छा, ये बता रहा है कि अगर जनरल राइटिंग टीचर कोई भी कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टीचिंग के न्यू आइडियाज उनको मिल जाते हैं। दूसरा क्या है कि वो न्यू प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, न्यू प्रैक्टिसेस सीखते हैं इवन। ठीक है, अब उसका क्या है कि अगर उनको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है अपनी रिटन जनरल का, टीचिंग जनरल का, तो उससे क्या होगा कि उनको जो है ना ज्यादा अवेयरनेस आएगी। अगर पॉजिटिव मिल रहा है कि हमने जो है ये सारी चीजें बिल्कुल सही की हैं, तो वो न्यू चीजें सीखेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।